और आज हुई सर्वदलीय बैठक से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें पश्चिमी सीमा पर मौजूदा स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रमों से अवगत कराया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। एनएसए के साथ बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये ब्रीफिंग ऐसे समय में की गई है जब जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार भारी गोलाबारी की जा रही है। देश की पश्चिमी सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। और इस खबर पर कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, सीमा पर तनाव के बीच एनएसए अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, इसके कई मायने समझे जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको किस तरह से इस बैठक को भी देखा जाए, क्योंकि लगातार सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर मौजूद तमाम जिलों में जो शेलिंग हो रही है उसको देखते हुए। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यहाँ पर पहुँचे और लगभग 50 मिनट तक उनकी बैठक प्रधानमंत्री के साथ हुई और उसमें उन्होंने पूरा ब्रीफ दिया। सूत्रों की अगर हम माने, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तो वहाँ से कुछ आया नहीं जिससे कि हम बता सके आपको, लेकिन जहाँ तक सोर्सेज बताते हैं, सोर्सेज के अनुसार जो वर्तमान स्थिति है, खासकर स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन वहाँ पर पाकिस्तान लगातार किया जा रहा है, वहाँ पर गोली चलाने की घटना हो रही है और इस वहाँ जो सीमावर्ती इलाके की जो आबादी है भारत की, वहाँ पर जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। जल्द से जल्द उनको सुरक्षित स्थान तक पहुँचा दिया जाएगा कुछ ही घंटों में। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी उन्होंने वहाँ पर ब्रीफ की और उसके बाद आपने देखा होगा कि भारत ने जो स्ट्राइक किया, तो वो स्ट्राइक आपने देखा होगा कोई सार्वजनिक स्थान पे नहीं किया गया, किसी ऐसी जगह पे नहीं किया जहाँ पर सिविल सोसाइटी रहती हो। ये चुना एकदम सिलेक्टेड किया गया जहाँ पर आतंकियों का अड्डा था और खासकर कश्मीर के बाद भारतीय सीमा के बाद जो पीओके है, और पीओके भी जिस तरीके से आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये तो 9 कैंप्स हैं, अभी और कई कैंप्स ऐसे हैं जहां पर आतंकियों का ठिकाना है। और हमारी जो अगर कहें निशाना हमारा जो था वो बिल्कुल अचूक था और बिल्कुल हमने उसी जगह पे स्ट्राइक किया जहां आतंकी फैक्ट्री थी। अभी हमने एक पाकिस्तान के एक नागरिक का हम बाइट सुन रहे थे, किसी चैनल पर सुन रहे थे, तो उसका कहना था कि इजराइल पर ईरान कितनी ही मिसाइलें वो दागता है, लेकिन उन मिसाइलों को वो इजराइल रोक लेता है, कोई सफल नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए भारत ने कैसे पूरा 9 के 9 जो मिसाइल उन्होंने स्ट्राइक किया और 9 के 9 जो है अचूक निशाने पे है। तो आप अगर सब आतंकवाद को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री जब 2014 में बने, तो बहुत सारे वायदों में एक वायदा ये भी था कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने की। तो उसको समय समय पर ये हमारी सरकार दिखाती रही है और जब सब्र का इंतहा कर दिया, तब जाकर के ऐसे फैसले लेने पड़े सरकार को। और भविष्य में अगर जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से गोलाबारी हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, अभी नहीं माना है तो उसको और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो अजीत डोभाल के बाद फिर उसके तुरंत बाद होम सेक्रेटरी आए और गोविंद मोहन जो होम सेक्रेटरी है भारत के, उनसे मुलाकात की और उनसे ब्रीफिंग लिया गया सूत्रों की माने तब। और अगर आपात स्थिति आती है, अगर हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, उस पर जो ब्रीफिंग था वो गृह सचिव ने दिया। तो ये मीटिंग खत्म हो गई है, गृह सचिव की मीटिंग खत्म हो गई है और अजीत डोभाल उसके पहले ही वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर से बाज नहीं आता है तो हो सकता है भारत और कड़ा कदम उठाए। जी हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर पॉइंट 2 किस तरह से आगे बढ़ेगा ये बताएगा कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार शेलिंग कर रहा है, संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। उस बीच में हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आलोक एनएसए अजीत डोभाल ने न सिर्फ अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की, बल्कि यूएई, रूस, तमाम उन देशों को, ब्रिटेन, सबको ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी और बाकायदा ये बताया गया कि किस तरह से नपे-तुले अंदाज में भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, कहीं सैन्य ठिकाना, नागरिकों को किसी तरह का कोई हानि नहीं हुई थी। तो ये जो भारत की साफ रणनीति ऑपरेशन सिंदूर के साथ है, उसे देखते हुए और पाकिस्तान जिस तरह से शेलिंग कर रहा है, यानी कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, ऐसे में भारत आगे कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर एनएसए अजीत डोभाल की बैठक हुई है, होम सेक्रेटरी की बैठक हुई है। दोनों ही बैठकें बेहद अहम है। पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आलोक।